अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स और लेक्चर नंबर है 13, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में लर्न किया था। उसमें क्या होता था, प्रीसीडिंग वैल्यूज़ को जो कॉमन कांस्टेंट नंबर यानी कॉमन डिफरेंस है उसमें ऐड करके हम फाइंड करते थे नेक्स्ट टर्म्स को। आज जो है वो है हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसमें प्रीसीडिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको कॉमन जो कांस्टेंट नंबर है यानी रेशो, वहाँ उसे कहते हैं कॉमन रेशो भी कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके आप नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, देन वी विल से सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। Okay जी, a sequence in which every term after the first is obtained from the preceding term by multiplying it with a constant number is called a geometric sequence or geometric progression। arithmetic की बात की थी, वहाँ पर क्या होता था, by adding the preceding terms, ठीक है, और उसको क्या था, किस में करते थे, विद अ कांस्टेंट नंबर जो कि वहाँ पर था डी, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग विद द कांस्टेंट नंबर दैट इज़ कॉल्ड आर और कॉमन रेशो, ठीक है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम कहते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते थे, और जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात आएगी तो उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। जीपी भी आ सकता है, आपको कह सकते हैं कि फाइंड द जीपी ऑफ गिवन सीक्वेंस या फिर टर्म बाय यूजिंग जीपी। Okay, let's see. The constant number being the ratio of any two consecutive numbers is called the common ratio of the GP, commonly denoted by R. यहाँ पर हम क्या यूज़ करें, आर, जबकि अरिथमेटिक में हमने यूज़ किया था डी, ठीक है। आर कॉमन रेशो कैसे होगा, जैसे फर्स्ट टू टर्म्स हैं वहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस जब निकालते थे तो सेकंड टर्म को माइनस करते थे फर्स्ट टर्म में, तो जब कॉमन रेशो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर देंगे। जो एग्जांपल गिवन है 2 4 1 2 4 8 16, जैसे 1 राइट किया हुआ है तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो 2 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 को फिर अगेन 2 से करूँ 2 आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इस तरह से आ रहा है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो क्या है, वो 2 निकल रही है। किस तरह से, जब 2 को सेकंड नंबर को 1 पर डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 आता है। टूल टिप पर देखें, यहाँ पर आ रहा है, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके जी, लेट्स सी। अब आपको पता चल गया कॉमन रेशो, और उसने क्या कहा था, बाय मल्टीप्लाइंग, यानी प्रीसीडिंग टर्म्स को मल्टीप्लाइंग करना है कांस्टेंट नंबर जो कि कॉमन रेशो भी कहलाती है। कॉमन रेशो मेरे पास निकली है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं 1, फर्स्ट टर्म के आगे वाली टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई 2 तो 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64 एंड सो फोर्थ, ऐसे चलते जाएगा। नेक्स्ट में आप निकालें कॉमन रेशो, इसकी निकालें, -3/2 राइट किया हुआ है, -3/2 को डिवाइड करें जब 3 पर, तो देखें आप, मैंने इसको बाय में 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, यानी 1/3 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 से डिवाइड करना है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा आपके पास। कॉमन रेशो का जो आंसर है -1/2। इसी तरह से अब मेरे पास 3 है, 3 को मल्टीप्लाई जब -1/2 करती हूँ तो -3 1 ज़ा 3, 3/2 आ जाएगा। इसी तरह से 1/2 को जब मैं 3/2 से करती हूँ, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा एंड सो फोर्थ। आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएं कॉमन रेशो को नेक्स्ट टर्म्स से, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें, इसमें कॉमन रेशो निकालें, सेकंड नंबर क्या है 0.01, डिवाइड कर दें 0.1 से, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, कॉमन रेशो का आंसर आ गया 0.1। इसी तरह से अगर मैं 0.1 राइट करती हूँ तो उसको 0.0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यह आंसर आता है। मेरे पास यहाँ स्लाइड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, जो मैंने पहले बताया था, जैसे फर्स्ट टर्म A1 है मेरे पास 1, तो मेरे पास कॉमन जो रेशो निकली थी वो थी 2, ठीक है, फर्स्ट वाले की 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 आता है, A3 करूँ तो जो 2 आंसर आया उसको फिर कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 आया आंसर, फिर कॉमन रेशो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 2 ज़ा 8, 8 आया आंसर, उसको फिर कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 ज़ा
16 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट जो सीक्वेंस गिवन था, जो मैं भी बता रही थी, कॉमन रेशो निकालें। इसकी कॉमन रेशो क्या निकली थी? -1/2। A1 मेरे पास क्या है? 3। A2 में क्या होगा? 3 को मल्टीप्लाई कर दें -1/2, तो -3/2 आ गया। इसी तरह से -3/2 को मल्टीप्लाई कर दें -1/2, जो कि कॉमन रेशो है। 3 1s are 3, माइनस प्लस 3/4, देन 3/4 मल्टीप्लाई -1/2 करें, -3/2 4s are 8 हो जाएगा, एंड सो फोर्थ। आप लोग इस तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो लास्ट वन कर रहे थे हम, सेम उसी तरह से कॉमन रेशो निकालें, यानी 0.01 को डिवाइड कर दें 0.1 पर, तो आपके पास R का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1। सो लेट्स सी, A1 है मेरे पास 0.1, तो A2 क्या होगा? इसी 0.1 को, कॉमन रेशो का आंसर क्या आया था? 0.1, मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 0.01, दैट इज सिमिलर टू द सेकेंड टर्म। ठीक है, अब ये आंसर आया, इसको 0.1 से अगेन मल्टीप्लाई कर दें तो 0.001 आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये आंसर आया, उसे अगेन मल्टीप्लाई करें 0.1 से, एंड सो फोर्थ। ठीक है, आपके पास आंसर आता जाएगा। मैंने टर्म सिखा दी किस तरह से करना है। जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फार्मूला फाइंड किया था, इसी तरह से nth टर्म के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि उसका एक एग्जैक्ट हमारे पास फार्मूला आ जाए। इस तरह से अगर कुछ सीक्वेंस आता है तो हम फार्मूला जो गिवन हो या हमें याद हो, तो उसमें पुटिंग करके अपने जो आंसर टर्म्स हैं या फिर nth टर्म है या वैल्यू ऑफ n है, तो आप लोग फाइंड कर सकें। Let A be the first term as we know and R be the common ratio of the geometric sequence, then the sequence is A, first A होगा, then R, उसने कहा था फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने दो, सेकंड टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई करो, यानी A को R से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। अब ये R जो आंसर आया उसको अगेन रेशो से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? R²। इसी तरह से अगेन R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR3, AR4, AR5, AR6 एंड सो फोर्थ। इस तरह से आपके पास आंसर आते रहेंगे जो कि उसने डेफिनेशन में हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमें प्रॉपर एक फार्मूला चाहिए। तो लेट्स सी, इफ़ AI for I greater than or equal to 1 represent the terms of the sequence, then A1 is equal to first term। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? A इज़ इक्वल टू, मैंने A को लाना है तो मैं R को कैंसिल करने की कोशिश करूँगी, तो R रेज़ टू पावर 1 - 1, यानी 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास आंसर फर्स्ट टर्म का A आ गया उसी जैसा। नेक्स्ट आप A2 लाएं। A2 में सेकंड टर्म में आप क्या करेंगे? A R राइट किया हुआ है, ठीक है, तो मैंने R लाना है, तो मैं क्या करूँ? R ले आऊँ, तो यहाँ पर तो 2 सेकंड टर्म है, तो 2 में से माइनस करूँगी 1, तो मेरे पास R आ जाएगा। इसी तरह से 1 था मेरे पास, तो 1 में क्या करती मैं? 1 माइनस कर दिया, तो मेरे पास 0 आ गया। इसी तरह से 2 में से 1 माइनस किया, 1 R आ गया। इसी तरह से A3 फाइंड करना है, तो मेरे पास तो थर्ड टर्म A² गिवन है, तो 3 ऊपर राइट करें, 3 में से क्या माइनस करूँ? मेरे पास 2 आ जाए, तो 1 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2। 3 - 1 यानी AR² आ जाएगा। यानी मैंने एक पैटर्न बना लिया है जिसको मैं आगे फॉलो करूं। अब अगर मैं बात करूं, यानी इसी तरह से करती जा रही हूं, देखें सब में A सेम है, R सेम है, बस देखें 1 2 3, यानी सपोज करें ये वैल्यूज़ n है और सब में -1 -1 -1 एंड -1 हो रहा है। मैंने प्रीवियस में भी आपको सीक्वेंस जब बताया तो उसमें बताया था आपको कि टर्म्स उसको देखते हुए कॉमन सेंस यानी एनालाइज करते हैं आप सीक्वेंस को, तो उसको देखते हुए आप लोग अपना फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हो। nth जो टर्म के लिए फार्मूला यूज़ होगा वो an इज़ इक्वल टू nth टर्म इज़ इक्वल टू a, यहाँ पर n था, n माइनस, और जो सब में से -1 हो रहा है तो यहाँ पर -1, तो हमारा जो फार्मूला है, जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है वो मेरे पास आ गया ये, ठीक है। तो ARn-1 यानी सब के लिए जहाँ पर अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करें या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो भी टर्म फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट जो है डिफरेंट टाइप्स के यानी 3-4 फॉर्म्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सेम एज इट इज़ क्वेश्चन दिया जाए, आपको टर्म्स दी जा सकती हैं, nth वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है, कोई टर्म फाइंड करनी है या n की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो आपने फाइंड करनी है। ये नहीं करना कि आपको बस ये एग्जांपल्स करवा दी इनफ है, बल्कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जांपल्स भी लें और उनको प्रैक्टिस करें।
फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपको 4, 12, 36, 108 गिवन है। आपको मैंने बताया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपने फर्स्ट टर्म यानी आपके पास ए गिवन है, देन सेकंड टर्म जो कॉमन रेशो निकाली है वो किस तरह से निकालेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आंसर ऑफ आर इज़ 3, यानी आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, आर भी आ गई। तो हमें जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू चाहिए होती थी और हम बाकी टर्म्स फाइंड कर लेते थे, इसी तरह से जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करेंगे, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो यानी आर की वैल्यू है, देन वी कैन ईजीली फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके लेट्स सी, आपके पास फाइंड करनी है n इज इक्वल टू nth टर्म, उसने क्या कहा है, क्या फाइंड करनी है, एट्थ टर्म फाइंड करनी है, यानी n मेरे पास है 8 और a8 फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ एट्थ टर्म। ये तो इजीली कर सकती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a r रेज टू पावर n-1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ n है, क्योंकि n मेरे पास यहाँ एट्थ टर्म, ठीक है 8 है, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ 8 पुट करते हैं आप। ये देखें n की जगह पर 8 आ गया, n r रेज टू पावर यानी a की वैल्यू क्या थी 4, r की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3 रेज टू पावर n क्या है मेरे पास 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या होता है 7, ठीक है 3 रेज टू पावर 7 फाइंड करें आप, आपके पास ये आंसर आएगा। ओके इधर करके भी देख लेते हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पर 3 रेज टू पावर, यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं ये वाला, ठीक है रेज टू पावर, ये देखें आ गया 3 रेज टू पावर 7 करते हैं, 8 माइनस 1 7, तो आंसर इज़ 2187, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें इस 4 से, तो मल्टीप्लाई 4, आंसर इज़ दिस 8748। So we have find the eighth term of the sequence of geometric sequence. Let's see next example that is different from the above one. Okay जी, which term of the geometric sequence, अब आपने term find करनी है is 1/8 if the first term, यानी first term जैसे आपने उसमें find की थी arithmetic progression में, common ratio 1/2 given है आपको, 1/8 कौन सी term है ये फाइंड करना है, ये मुझे नहीं पता। तो सपोज कर लें आपको वैल्यू किसकी फ़ाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, an गिवन है आपको, लेकिन आपको n की वैल्यू नहीं फाइंड कि कौन सी टर्म है। तो a फर्स्ट टर्म क्या दी है उसने 4, कॉमन रेशो क्या दी है 1/2, an nth टर्म क्या दी है 1/8, फाइंड क्या करनी है टर्म का नंबर, n इज इक्वल टू टर्म नंबर। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दैट इज़ an इज इक्वल टू a r रेज टू पावर n-1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी वैल्यू जो है 1 या 1 से ग्रेटर होगी। तो आपके पास जो जो वैल्यूज़ हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में। तो an है तो an एज इट इज़ रहेगा, an की वैल्यू 1/8 है, तो मैं 1/8 यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगी, इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, यहाँ 4 सब्स्टिट्यूट हो गया। नेक्स्ट r क्या है 1/2 रेज टू पावर n-1 है ना, मेरे पास n है तो मैं पुट भी नहीं कर सकती। लेट्स सी, अब देखें 4 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है अगर कोई वैल्यू एक साइड प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड जाकर वो माइनस हो जाती है, अगर एक साइड माइनस हो रही हो तो दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो एक साइड दूसरी साइड डिवाइड होती है, अगर एक साइड डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही थी। चलें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो देखें 8 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 4 8 32 आ गया, और 1/2 रेज टू पावर n-1 एज इट इज़। अच्छा जी, लोगार्थम अगर आप लोगों ने किया होगा, ये रूल है कि अगर आपके पास इस तरह से, ये पावर्स का रूल कह लें कि हम इस तरीके से करते थे, अगर 1/2 है उसकी पावर है तो हम कोशिश करते हैं जो लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर वैल्यू है, यानी लेफ़्ट और राइट की दोनों की सेम बेसिस सेम बन रही हो, यानी जिसके ऊपर पावर आ रही है, यानी यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 ही आए, ताकि मैं इनको बेसिस को कैंसिल कर सकूं। तो 1/2 अगर मैं देखूं 32 किसका स्क्वायर बनता है, 32 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आता है। तो मैंने यहाँ पर राइट किया है 1/2 रेज टू पावर 5,
और 1 की 5 लूँ तो 1 ही आता है, तो मैंने होल की पावर यानी 1/2 होल रेज टू पावर 5। अब देखें बेसिस 1/2 हो गई। ये क्यों करते हैं? हमारे पास इस तरह से जब पावर में आंसर आता है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरी साइड को भी पावर में राइट करते हैं और बेसिस सेम कर देते हैं ताकि बेसिस कैंसिल हो जाएं और जो हमारी पावर्स हैं उससे हम आंसर कंक्लूड कर सकें। चलें, अब ये बेसिस कैंसिल हो गई तो मेरे पास क्या आंसर आया, n-1 इज इक्वल टू 5। माइनस का 1 है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा जाकर, मैंने अभी बताया था प्लस हो जाएगा। 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। n इज इक्वल टू 6 यानी आपने अपना जो आंसर है वो कंक्लूड कर लिया, यानी hence 1/8 इज़ द 6th टर्म ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स सी, राइट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद पॉजिटिव टर्म्स हुज सेकंड टर्म इज़ 9। यानी आपको सेकंड टर्म गिवन है, आपको सेकंड टर्म है और उन्हें कहा है कि पॉजिटिव टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। एंड द फोर्थ टर्म इज़ 1। फोर्थ टर्म है, भाई मुझे तो फर्स्ट टर्म दी भी नहीं है, ना कॉमन रेशो दी है, तो मैं क्या करूँगी, तो देखते हैं। ओके जी, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये मेथड भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। ये 3 मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। 3 एग्जांपल्स दी हुई है ना, तो इस जैसी कोई भी एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है, आपको आनी चाहिए। Let A be the first term and R be the common ratio of the geometric sequence, then formula पता है, an is equal to a r raised to power n-1 for n greater than or equal to 1। हमें क्या दी हुई है, सेकेंड टर्म, तो मैं सेकेंड टर्म को कैसे लिखूंगी, n की जगह पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a r raised to power n की जगह पर 2 - 1 क्या हो जाएगा, r 2 - 1 a r आ गया। और मुझे उसने कहा है सेकेंड टर्म इज़ 9, यानी सेकेंड टर्म का जो आंसर है a2 इज इक्वल टू 9। ये देखें 9 आ गया इसकी जगह पर, ठीक है। इसी तरह से अब फोर्थ टर्म भी मैं राइट कर लेती हूँ, a4 इज इक्वल टू a r n-1 है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, यानी उसने कहा था फोर्थ टर्म इज़ 1, तो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो मैंने फाइंड करना है या तो r का आंसर पहले फाइंड कर लूँ और उसको फिर किसी इक्वेशन में पुट करके मैं a फाइंड कर लूँ, या फिर मैं a का आंसर फाइंड कर लूँ इन दोनों इक्वेशन से और r में पुटिंग दूसरी किसी इक्वेशन में पुट करके r फाइंड कर लूँ। लेकिन मैं इजीली किसको कैंसिल कर सकती हूँ, a को, तो मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन पर। तो सेकंड की लेफ़्ट साइड लें, 1 डिवाइड हो रहा है 9 से, इज़ इक्वल टू a r 3 डिवाइड होगा a r से। तो लेट्स सी a से कैंसिल हो जाएगा और ये r की पावर 1 है और ये 3 है, यानी 1 3 में से चला गया तो r की स्क्वायर रह जाएगा, यानी a से कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। आप लोगों को पता है जब स्क्वायर में वैल्यू आती है तो कैंसिल करने के लिए बोथ साइड आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे आप, r स्क्वायर यानी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा। और ये भी पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में आती है। लेकिन हमें ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था पॉजिटिव टर्म्स लेनी है, सो वी आर रिजेक्टिंग r इज इक्वल टू -1/3 हेयर, रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज वी वांट ओनली पॉजिटिव वैल्यू इन आवर सीक्वेंस। r इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब r की वैल्यू आ गई, अब मैंने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सब्स्टिट्यूट कर दें किसी एक इक्वेशन में, तो हम इसको 1 में पुट करें, यानी ये वाली 1 इक्वेशन है, इसमें 9 इज इक्वल टू a, r की वैल्यू क्या आई है 1/3, तो 3 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3s are 27। सो वी हैव कंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ a दैट इज इक्वल टू 27। Hence the geometric sequence is 27 9 3 1 1/3 1/9, यानी आप इसी तरह से सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, वैसे तो हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रिमार्क्स में कुछ बताया गया है कि जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें अरेज यूज़ करते हैं, अरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, यानी वो भी एक तरह से सीक्वेंस है जो हम ये स्टडी कर रहे थे सीक्वेंस के बारे में। तो अरेज भी एक तरह से सीक्वेंस में ही आती हैं, जैसे नेम ऑफ 0 1 2 3 यानी k-1। An important data type in computer programming consists of finite sequences known as one-dimensional array, a single variable in which a sequence of variables may be stored. Example, the name of k students in a class may be represented by an array of k elements named as name of 0, name of 1, first, second, third, fourth and so forth, name of 2 and name of k-1। ऐसे continuously चलता जाएगा sequence. So we have completed our today's lecture and we studied about geometric progression.
And in geometric progression, we multiply the preceding values after first term with the common ratio. Multiply with common ratio, that is denoted by R. Let's we see the formula for nth term of geometric sequence of geometric progression, that was an is equal to ar n minus 1. Then we find the terms, different terms of the geometric sequence and conclude the और आंसर. ओके आप इन एग्ज़ाम्पल्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें. अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सेम एज़ इट इज़ एग्ज़ाम्पल्स पूछी जाएं, आपसे चेंज करके भी पूछा जा सकता है. आपको कंसेप्ट आता हो, आपको फार्मूलाज आते हों, ताकि इजीली आप उनको उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें. ओके जी, अगर कोई क्यूरीज या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.